नमस्कार, जय हिंद साथियों। एग्जाम स्टडी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम डिस्कस करने वाले हैं डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के महत्वपूर्ण विषय अंग्रेजी शिक्षण को। इस वीडियो में आपके बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन को रखा गया है। आपके एग्जाम को देखते हुए बेहतरीन क्वेश्चन की एक क्लास बनाई गई जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। इस वीडियो की जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम ग्रुप एग्जाम स्टडी में आपको उपलब्ध करा दी जाएगी, जिसमें आप जुड़कर सारी पीडीएफ ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने हमारे चैनल एग्जाम स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, जिससे भविष्य में आने वाले सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलते रहें। चलते हैं दोस्तों अपने पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है द कम्युनिकेटिव अप्रोच इज। इसके बारे में आपको आंसर देना है। आपके चार ऑप्शन है कंट्रोवर्सी रीडिंग सिस्टम, लर्नर सेंटर्ड, और थर्ड आपका है बोथ एंड बी, और लास्ट वाला है नन ऑफ दीज। अगर बात करेंगे कम्युनिकेटिव अप्रोच की, तो यानी कि पूछा गया है संचार दृष्टिकोण क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए वाला। यह एक क्या है? यह एक विवादित पठन प्रणाली है। क्या है? द कंट्रोवर्सी रीडिंग सिस्टम। यह एक विवादित पठन प्रणाली है। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है मेथड्स एंड अप्रोच ऑफ टीचिंग इंग्लिश इज। इसके बारे में बताना है। पूछा गया है भैया कि अंग्रेजी सिखाने के तौर तरीके दृष्टिकोण क्या हैं। तो आपके हिसाब से इसके तौर तरीके दृष्टिकोण क्या हो जाएंगे? आपका पहला ऑप्शन है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, और दूसरा है डायरेक्ट मेथड, और तीसरा है कम्युनिकेटिव अप्रोच। तो इसके हिसाब से हो जाएंगे, यानी कि जो आपके मेथड भैया हैं ये सारे के सारे आपके मेथड हैं, इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। हम चलेंगे ऑल ऑफ दीज के साथ, हमारा सभी आंसर इसमें सही हो जाएंगे। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा है ट्रांसलेशन इन एनी शेप और फॉर्म इज वैनिश्ड फ्रॉम द क्लासरूम इंक्लूडिंग द यूज ऑफ मदर टंग एंड ऑफ द बिलिंगुअल डिक्शनरी हु से दिस स्टेटमेंट। आपको इसके बारे में आंसर बताना गया है, यानी कि पूछा गया है कि किसी भी आकार या रूप में अनुवाद को मातृभाषा के उपयोग और द्विभाषी शब्द को सहित कक्षा से गायब कर दिया जाता है। यह कथन किसने दिया है, यानी किसने कहा है, इसके बारे में आपको बताना है। तो इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा मेंशन एंड पटेल। क्या हो जाएगा? मेंशन एंड पटेल इसका सही आंसर हो जाएगा। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा है कंप्रिहेंशन सिंपली मीन्स, यानी कि इसके बारे में आपको आंसर बताना है। बोध का साधारण अर्थ क्या होता है? तो इसका सही आंसर की अगर बात करेंगे तो हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बी होगा। क्या होगा? सी होगा। इसका सही आंसर सी होगा, क्योंकि ए और बी हमारे सभी आंसर सही हैं। ए में बताया गया है कि अंडरस्टैंडिंग रिटन पेज, यानी कि लिखित पृष्ठ को समझना, और दूसरा आपका हो जाएगा एक्सप्लेनिंग रिटन पेज, यानी कि लिखित पृष्ठ की व्याख्या करना। तो हमारा अगर कंप्रेंशन की बात करेंगे तो भैया इसका जो अर्थ हो जाएगा, यानी कि बोध का साधारण अर्थ हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग रिटन पेज, और एक्सप्लेनिंग रिटन पेज यानी कि क्या हो जाएगा? लिखित को समझना और लिखित पृष्ठ की व्याख्या भी करना। तो हमारा सही आंसर सी हो जाएगा। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन है कम्युनिकेटिव अप्रोच इम्प्रूव्ड योर, यानी कि जो कम्युनिकेटिव अप्रोच है, संचार दृष्टिकोण है, तो आपका क्या इम्प्रूव करता है? कौन सा स्किल जो आपका है इम्प्रूव करता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा प्रोनाउंसिएशन स्किल्स। क्या हो जाएगा? प्रोनाउंसिएशन स्किल्स करता है, यानी कि उच्चारण कौशल को प्रधानता देता है या इम्प्रूव करता है। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है सबऑर्डिनेट क्लॉज आर, यानी कि सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सी हो जाएगी? अगर बात करेंगे सबऑर्डिनेट क्लॉज की, तो इसके अंतर्गत कौन कौन सी आती है? एडजेक्टिव क्लॉज भी आती है, एडवर्ब क्लॉज भी आती है, नाउन क्लॉज भी आती है, इसलिए हम चलेंगे ऑल ऑफ दीज के साथ। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा है अंडरलाइन द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, यानी कि जो लाइन नीचे दी है, सेंटेंस दिया है, इसमें आपको अंडरलाइन करना है, आप उसको ऑप्शन में बताना है, यानी कि इसमें सब्जेक्ट कौन सा है। अगर बात करेंगे तो भैया इस टेंस की, तो हो जाएगा राधा वाज ग्रेटफुल टू हर टीचर्स फॉर देयर काइंड। अगर बात करेंगे सब्जेक्ट की, तो भैया सब्जेक्ट क्या है? राधा है सब्जेक्ट, यानी कि कर्ता क्या होता है? यानी कि कर्ता क्या होता है? इसमें राधा है ना, कर्ता, तो इसमें राधा है, तो हमारा राधा इसका सब्जेक्ट हो जाएगा। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है एडवर्ब क्लॉज आर। एडवर्ब क्लॉज कौन सी आपको बताना है। अगर बात करेंगे एडवर्ब क्लॉज की, तो भैया आपका टाइम भी होता है, प्लेस भी होता है, और पर्पज भी होता है, ऑल ऑफ दीज, इसलिए हम चलेंगे ऑल ऑफ दीज के साथ। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन है
फाइंड द नाउन ऑफ फॉलोइंग सेंटेंसेस, आपको इसमें नाउन ढूंढना है। अगर बात करेंगे भैया नाउन की तो नाउन क्या हो जाएगा, द बॉय इज जंपिंग। अगर बात करेंगे नाउन की तो भैया बॉय इसका क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। जैसे कि आपको पता है नाउन इज द नेम, प्लेस और एनीथिंग, यानी कि नाम हो या प्लेस हो, कुछ भी हो, हमारा क्या नाउन होता है। तो इसमें बॉय जो है आपका नाउन हो जाएगा। चलेंगे साथियों अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा है हाउ मैनी नाउन्स इन फॉलोइंग सेंटेंसेस। आप पूछा गया है कि सेंटेंस जो नीचे दिया गया है इसमें कितने नाउन हैं। अगर बात करेंगे नाउन की तो भैया आपका एक आगरा हो जाएगा, आपका बैंक हो जाएगा और यमुना हो जाएगा। तो हमारे 3 नाउन हो गए, तो हम चलेंगे 3 के साथ, हमारा सही आंसर हो जाएगा 3। इसमें भैया कितने नाउन हैं, 3 नाउन हैं। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्लीट्स द सेंटेंसेस, यानी कि जो सेंटेंस दिया है, फॉलोइंग सेंटेंस दिया है, उसको क्या करना है, निम्न सेंटेंस को आपको कंप्लीट करना है। तो उसमें क्या भरा जाएगा देख लेते हैं। दिया है नो बसेस एंड टैक्सीज वर रनिंग द रोड डॉट डॉट द रोड। अगर बात करें तो क्या होगा, रनिंग के साथ हमेशा क्या लगेगा, इसमें देख लिए एट लगेगा, इन लगेगा, ऑन लगेगा, ऑफ लगेगा, भैया ऑन लगेगा। क्या होता है, ऑन द रोड होता है। क्या होता है, ऑन द रोड, तो हो जाएगा ऑन द रोड। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी वाला। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन है बीच ऑफ द फॉलोइंग कंप्लीट्स द सेंटेंसेस, यानी कि निम्न सेंटेंस को आपको भी कंप्लीट करना है। अगर देख लेते हैं इसमें क्या दिया है, द थीफ सा द पुलिसमैन एंड डॉट डॉट अवे। तो इसमें क्या लगेगा भैया, रैन अवे, यानी कि रैन के साथ अवे लगता है, तो हमारा अवे दिया हो तो लगेगा रैन अवे। हमारा सही आंसर हो जाएगा ए वाला। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इसमें आपको टाइप बताना है, यानी कि सेंटेंस जो दिया है उसको आपको बताना है कि सिंपल है, कि कंपाउंड है, कम्प्लेक्स है। चलिए देख लेते हैं। दिया है आई हैव फाउंड द बुक दैट आई हैड लॉस्ट। अगर देखेंगे तो इसमें दैट लगा है, तो हमें इससे साफ पता चल रहा है कि हमारा क्या है, कम्प्लेक्स सेंटेंस है। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा है अंडरलाइन द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपको एडजेक्टिव पर क्या करना है, अंडरलाइन करना है भैया। दिया है द राजधानी एक्सप्रेस इज फास्ट ट्रेन। क्या, कौन सी ट्रेन है, फास्ट ट्रेन है, यानी कि क्या विशेषता क्या बता रहा है, तेज है, फास्ट है। तो यही हमारी क्या होगी, एडवर्ब एडजेक्टिव हो गई। तो हमारी एडजेक्टिव हो गई फास्ट, तो बी के साथ चलेंगे। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है अंडरलाइन द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपको फिर से इसमें एडजेक्टिव बताने हैं, तो एडजेक्टिव कौन कौन से हो जाएंगे, चलिए देख लेते हैं। तो हमारे एडजेक्टिव हो जाएंगे, चलिए देख लेते हैं। दिया है आगरा इज लार्ज नॉइजी सिटी। तो इसमें एडजेक्टिव कौन कौन से हो जाएंगे, बात करेंगे लार्ज, लार्ज भी विशेषता बता रहा है, और नॉइजी भी जो है ये भी विशेषता बता रहा है। तो हमारे इसमें 2 एडजेक्टिव दिए हैं, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा लार्ज और नॉइजी। तो इसलिए हमारा सही आंसर होगा ई, यानी कि ए एंड डी हमारे दोनों सही आंसर हो जाएंगे। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन हमारा है अंडरलाइन द वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब आपको क्या वर्ब बतानी है, तो वर्ब क्या हो जाएगी। अगर भैया अगर वर्ब की बात करेंगे तो दिया है एंड ऑल लिव्ड इन द होल ऑफ द ट्री। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा लिव्ड हो जाएगा। क्या, लिव्ड इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि लिव्ड जो हमारी क्या है, वर्ब है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन हमारा है अंडरलाइन द वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। फिर भी आपको फिर से वर्ब बतानी है। अब अगर वर्ब की बात करेंगे तो अब हमारी वर्ब हो जाएगी हैड। क्या हो जाएगी, हैड हमारी वर्ब हो जाएगी। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन हमारा क्या देख लेते हैं। क्वेश्चन है बी कैन प्रूव दैट अर्थ इज राउंड विच टाइप ऑफ गिवन सेंटेंसेस। यानी कि इसमें पूछा गया है भैया वी कैन प्रूव दैट, कि हम प्रूव कर सकते हैं कि अर्थ जो है घूमती है, विच टाइप ऑफ गिवन सेंटेंस, ये सेंटेंस किस प्रकार का है। तो सेंटेंस भैया आपका कौन सा है, ये भैया आपका कम्प्लेक्स सेंटेंस है। कौन सा है, कम्प्लेक्स सेंटेंस है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है हाउ मैनी टाइप्स ऑफ टेंस। टेंस कितने प्रकार के होते हैं। अगर टेंस की भैया बात करेंगे तो कितने प्रकार के होते हैं, टेंस आपके होते हैं प्रेजेंट, फास्ट, फ्यूचर, यानी कि 3 प्रकार के होते हैं। तो चलेंगे 3 के साथ। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है हाउ मैनी टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, यानी कि प्रेजेंट टेंस के कितने प्रकार होते हैं। तो भैया कितने होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, यानी कि 4 हो गए। तो हम चलेंगे 4 के साथ। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा है हाउ मैनी टाइप्स ऑफ फ्यूचर टेंस। अगर बात करेंगे फ्यूचर टेंस की, जैसे प्रेजेंट के भाग होते हैं उसी प्रकार फ्यूचर के भी होते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसका भी हो जाएंगे 4 पार्ट। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है पास्ट टेंस इज डिवाइडेड इनटू, यानी कि
पास्ट टेंस को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है उसके भाग दिए हैं। तो यानी कि जो भाग इसमें दिए हैं, हाँ पास्ट इंडेफिनिट में किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, पास्ट कंटिन्यूअस में भी होता है, पास्ट परफेक्ट में भी होता है। तो हम चलेंगे ऑल ऑफ दीज के साथ। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है फ्यूचर टेंस इज डिवाइडेड इनटू, फ्यूचर टेंस को कौन कौन से भाग में डिवाइड किया जा सकता है देख लेते हैं। सिंपल में भी सिंपल फ्यूचर हो जाएगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो जाएगा और फ्यूचर परफेक्ट हो जाएगा। ये सही है सारे के सारे, इसलिए चलेंगे ऑल ऑफ दीज के साथ। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा है हाउ मैनी काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन, यानी कि प्रीपोजिशन आपके हैं कितने प्रकार के होते हैं। अगर बात करेंगे भैया प्रीपोजिशन की तो आपके होते हैं कितने, 5 प्रकार के होते हैं। सिंपल प्रीपोजिशन, डबल प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन और फ्रेज प्रीपोजिशन, ऐसे आपके 5 प्रकार के होते हैं। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है सम जनरल प्रीपोजिशन आर, देख लेते हैं 8 हमारा प्रीपोजिशन सही है, ऑन भी होता है, इन भी होता है, ऑल ऑफ दीज हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब बात करेंगे हाउ मैनी काइंड्स ऑफ कंजक्शन, कंजक्शन कितने प्रकार के होते हैं। तो कंजक्शन के बारे में अगर जान लेंगे तो हमारे मुख्यतः जो हैं 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग और क्या होते हैं, करोलेटिव कंजक्शन। हमारे 3 प्रकार के कंजक्शन होते हैं। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा है काइंड ऑफ कोऑर्डिनेट कंजक्शन आर, चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। अगर बात करेंगे इसकी तो हमारा कम्युलेटिव इसके अंतर्गत आता है, अल्टरनेटिव आता है और एडवर्सेटिव आता है। बिल्कुल तीनों के तीनों सही हैं, तो इसलिए चलेंगे ऑल ऑफ दीज के साथ। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है काइंड ऑफ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आर, सबऑर्डिनेटिंग की अगर बात करेंगे तो भैया आपका हो जाएगा, टाइम भी हो जाता है, पर्पज भी हो जाता है और कंडीशंस भी उसमें होती हैं। तो हम चलेंगे ऑल ऑफ देम के साथ। हमारा अगला क्वेश्चन भैया है सम कॉमन सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आर, चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। एज लॉन्ग एज हो जाएगा आपका, आल्दो भी हो जाएगा, एजिब भी होता है, तो हमारा सही आंसर इसका भी हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन है फिल इन द सुटेबल प्रीपोजिशन इन फॉलोइंग सेंटेंसेस, अगर बात करेंगे सेंटेंस की तो दिया है सुधा जम्प्ड द रिवर। अगर बात करें गति के साथ अगर कोई जंप की जाती है, कुछ भी होता है, जैसे नहीं होता है कैट जम्प्ड क्या लगता है इनटू द टेबल होता ना, तो इसी प्रकार हो जाएगा सुधा जम्प्ड इनटू द रिवर लगेगा, तो हमारा इसमें इनटू का प्रयोग किया जाएगा। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है फिल इन द सुटेबल प्रीपोजिशन इन फॉलोइंग सेंटेंसेस, आपको फिर से प्रीपोजिशन भरना है। दिया है मिस्टर नरेंद्र मोदी वन के साथ क्या लगता है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्राइम मिनिस्टर, क्या हो जाएगा ऑफ लगेगा ना, तो वन के साथ हमेशा ऑफ लगता है, तो हो जाएगा वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्राइम मिनिस्टर। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा है कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज कंपाउंड सेंटेंसेस, यानी कि आपको जो सेंटेंस दिया है उसको कंपाउंड में बदलना है। चलिए देख लेते हैं। सेंटेंस दिया है व्हेन द सनसेट बी रिटर्नेड होम, तो इसको आपको क्या कंपाउंड में बदलना है, तो आपका हो जाएगा द सनसेट एंड बी रिटर्नेड होम, इसका ये सही आंसर हो जाएगा। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन दिया है फिल द प्रीपोजिशन ऑफ फॉलोइंग सेंटेंसेस, दिया है आई सेल एंड हावर, यहाँ पे एंड नहीं होगा एन रहेगा, क्या रहेगा एंड रहेगा, क्योंकि हावर के साथ एन लगता है तो डी नहीं रहेगा, डी काट दिया जाएगा, डी ये बुक में गलत छपा है तो एन हावर रहेगा, तो इसके साथ लगेगा। अगर बात करेंगे क्या लगेगा, क्या होता है आई सेल कम इन, क्या लगता है कम के साथ हमेशा इन होता है, तो हो जाएगा आई सेल कम इन लगेगा यहाँ पर, तो आई सेल कम इन एंड हावर, ये डी यहाँ पे हट जाएगा तो हो जाएगा एंड हावर। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन है द ट्रेन वाज पासिंग, और इसके साथ क्या लगेगा। अगर बात करेंगे पासिंग की बात होती है तो भैया और टनल वगैरह कुछ भी दिया हो तो उसके साथ हमेशा थ्रो का प्रयोग होता है। किसका होता है, थ्रो का प्रयोग होता है, तो हमारा थ्रो हो जाएगा, यानी कि होकर गुजरती है तो थ्रो लगेगा इसके अंतर्गत। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा है ही इज नॉट एलिजिबल डॉट डॉट द पोस्ट, तो क्या हो जाएगा फॉर पोस्ट होता है, किस पोस्ट के लिए, किस पोस्ट के लिए, तो हमारा लगेगा फॉर द पोस्ट, हो जाएगा ही इज नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट। चलेंगे हमारा अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद ए एप्रोप्रिएट कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, तो इसका सही आंसर आपको बताना है। जैसे कि नीचे सेंटेंस दिया है तो इसमें आपका कौन सा कंजक्शन आएगा इसके बारे में देख लेते हैं। ही इज पुअर और डॉट डॉट ही इज हैप्पी, यानी कि वो गरीब है और फिर भी हैप्पी है तो क्या लगेगा एट लगेगा, या तब भी हैप्पी है तो एट का प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा है फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद एप्रोप्रिएट सबऑर्डिनेट कंजक्शन, तो इसके साथ क्या लगेगा देख लेते हैं। दिया है भैया दिस बुक इज मोर इंटरेस्टिंग, यानी कि जब भी तुलना अगर की जाती है तो हमेशा किसका प्रयोग करते हैं, देन का प्रयोग करते हैं। दिया है कि दिस बुक इज
मोर इंटरेस्टिंग और देन दैट, यानी कि यह बुक ज़्यादा इंटरेस्टिंग है या रुचिकर है यानी कि अदर बुक से, दैट यानी कि उस बुक से, तो हमारा लगेगा यहाँ पर देन का प्रयोग किया जाएगा। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन है ए गुड प्लान फॉर पिक्चर कंपोजिशन ऑफ द दिस काइंड वुड बी, इसके साथ क्या आंसर आएगा। अगर बात करेंगे, इसमें पूछा गया कि इस तरह की चित्र रचना के लिए एक योजना होगी, तो इसके बारे में जान लेते हैं। पहला दिया है इंट्रोडक्शन, यानी कि परिचय आपका हो जाएगा। बॉडी ऑफ द कंपोजिशन होगा, यानी कि शरीर की रचना होनी चाहिए, और कंक्लूजन आपका हो जाएगा, तो इसी के साथ जाएंगे, सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, हमारा सही आंसर इसके साथ हो जाएगा। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ लेटर, लेटर के आपको प्रकार बताना है। अगर बात करेंगे लेटर दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, एक होता है आपका फॉर्मल लेटर और दूसरा आपका होता है इनफॉर्मल लेटर, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 2 टाइप्स के होते हैं। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा है व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ द गुड लेटर, तो आपको इसका सही आंसर बताना है। अगर बात करेंगे गुड लेटर की, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, पूछा गया है कि गुड लेटर लिखने की क्या क्या समाधान होते हैं, क्या क्या अच्छे तरीके होते हैं, क्या क्या उसकी सामग्री होती है, तो आपका हेडिंग यानी कि हेडिंग डालना आपको है, ठीक है। ग्रीटिंग यानी कि आपको किसी के प्रति अगर भेज रहे हैं तो आपको उसको ग्रीटिंग देना है, शुभकामनाएं देनी है। और तीसरा आपका हो जाएगा बॉडी ऑफ द लेटर, यानी कि उसका जो मुख्य भाग है वो भी उसमें समाहित होना चाहिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द दीज, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा है हु विल से टू टीच बी मस्ट यूज एक्सपीरियंस ऑलरेडी गेन्ड एज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ आवर वर्क, तो इसका आंसर आपको बताना है। पूछा गया है कि किसने कहा है सिखाने के लिए हमें अपने काम के शुरुआती बिंदु पर प्राप्त अनुभव का उपयोग करना चाहिए, तो बात करेंगे इसमें किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा क्या, रॉबर्ट ने कहा है। किसने कहा है, रॉबर्ट ने कहा है। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा है द पॉपुलर फॉर्मेट्स आर, यानी कि पॉपुलर फॉर्मेट्स कौन सा है, आपको इसके बारे में आंसर बताना है। चलिए जान लेते हैं। पहला दिया इसमें है हर्वार्टियन अप्रोच, दूसरा है मोरिसन अप्रोच, और तीसरा है आपका एवोल्यूशन अप्रोच, और लास्ट वाला है ऑल ऑफ दीज, यानी कि हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन दिया है प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज, इसके बारे में आपको पूछा गया है, तो इसका सही आंसर क्या दिया है, पहला दिया है कि प्लानिंग होनी चाहिए, ठीक है, और दूसरा है एक्सक्यूशन होना चाहिए, एवोल्यूशन होना चाहिए, और ऑल ऑफ दीज। अगर बात करेंगे भैया इसके आंसर की, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी वाला, यानी कि प्लानिंग अच्छी होनी चाहिए। बी में दिया है क्रियान्वयन होना चाहिए, और तीसरा दिया है कि मूल्यांकन होना चाहिए, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा भैया डी वाला, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड इज आल्सो नोन एज, यानी कि ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड है, इसको और कौन से नाम से भी जाना जाता है, और इसे क्या कहा जाता है, तो इसे क्लासिकल मेथड भी कहा जाता है। क्या, क्लासिकल मेथड भी इसे कहते हैं। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है द ओरिजिन ऑफ डायरेक्ट मेथड इज, यानी कि डायरेक्ट मेथड जो आपका है कहाँ से आया था, कहाँ से उत्पत्ति इसकी हुई थी, तो भैया इसकी उत्पत्ति जो है एक कौन, इंग्लैंड के मनोवैज्ञानिक ने की थी। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्लीट्स द सेंटेंसेस, यानी कि जो सेंटेंस नेम दिया है उसको आपको कंप्लीट करना है। दिया है हार्डली हैड आई रीच द स्टेशन डॉट डॉट द ट्रेन लेफ्ट, यानी कि हार्डली के साथ हमेशा क्या लगता है, अगर आप जब पढ़ेंगे इसको आपको समझ में आ जाएगा, हार्डली के साथ हमेशा व्हेन का प्रयोग किया जाता है, चाहे हार्डली दिया हो चाहे स्कार्सली दिया हो। हार्डली स्कार्सली जब भी दिया होगा तो आपको बीच में यहाँ पर जोड़ने के लिए हमेशा व्हेन का प्रयोग करना पड़ेगा। किसका, व्हेन का प्रयोग करना पड़ेगा। यानी कि इसमें दिया है कि मैं मुश्किल से स्टेशन पहुंचा ही था कि ट्रेन चली गई या ट्रेन स्टेशन से जा चुकी थी, तो हमारा इसका सेंटेंस हो जाएगा द हार्डली हैड आई रीच द स्टेशन व्हेन द ट्रेन लेफ्ट। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है फ्रेम वर्ब फ्रॉम द वर्ड पोसेशन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भैया किसका होता है, ये होता है भैया वर्ब किसकी होती है, ये होती है पोसेस की होती है। किसकी, पोसेस की होती है। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है चूज द करेक्ट वर्ड कंप्लीट द फॉलोइंग, इसमें दिया है भैया इसमें कंप्लीट करना है। अगर बात करेंगे वन आपका जब सब्जेक्ट के रूप में दिया हो तो उसमें क्या लगेगी,
जैसे कि आपका ही के साथ क्या लगता है, हिज लगता है, सी के साथ हर लगता है, तो भैया वन के साथ हमेशा क्या लगता है, वन के साथ हमेशा वंस लगता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा वंस, हो जाएगा वन मस्ट डू वंस ड्यूटी। तो चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन हमारा है द सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड वाज डेवलप्ड एडॉप्ट बाई, किसने इसको एडॉप्ट किया था। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा H.E. पाल्मर ने किया था। किसने, H.E. पाल्मर ने एडॉप्ट किया था। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट फ्रॉम, कहाँ से स्टार्ट हुई। तो ये भैया लैंग्वेज जो लर्निंग होती है यानी कि भाषा को सीखने का क्रम जो होता है भैया कहाँ से होता है, ये भैया सुनने से स्टार्ट होता है। कहाँ से, सुनने से स्टार्ट होता है, यानी कि सुनने से इसकी शुरुआत की जाती है। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा है फोनेटिक्स इज द साइंस ऑफ, फोनेटिक्स की अगर बात करेंगे तो भैया क्या होता है, फोनेटिक्स मतलब होता है ध्वनि संचार। किससे होता है, ध्वनि संचार भैया जो है रीडिंग से होगा नहीं, ना राइटिंग से होगा, ना प्रोनाउंसिएशन से होगा, साउंड से होगा ना, ध्वनि जो है साउंड से ही होगी। तो हमारा सही आंसर सी हो जाएगा। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा क्या देख लेते हैं। क्वेश्चन है एडजेक्टिव ऑफ सक्सेस, अगर बात करेंगे सक्सेस की एडजेक्टिव भैया हो जाएगा क्या, सक्सेसफुल हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा सक्सेसफुल। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस डॉट 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 नॉलेज इज डेंजरस थिंग्स, इसका मतलब हो जाएगा ए लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग, यानी कि एक छोटा ज्ञान जो होता है आपका बहुत खतरनाक होता है। अगर ज्ञान हो किसी चीज़ के बारे में तो पूरा हो, यानी कि बीच का ना हो, बिल्कुल ना हो या फिर पूरा हो, क्योंकि जो आधा ज्ञान होता है ना बहुत खतरनाक होता है। चलते हैं फ्रेंड्स अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश कैम एज ए रिएक्शन अगेंस्ट, अगेंस्ट हो जाएगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका अगेंस्ट क्या होता है, इसके अगेंस्ट जो दूसरा मेथड होता है भैया आपका होता है ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपका दिया है द स्ट्रक्चर अप्रोच रिलेटेड टू, जो स्ट्रक्चरल अप्रोच है किससे रिलेटेड है, वर्ड पैटर्न से भी होता है और सेंटेंस पैटर्न से भी होता है। चलेंगे इसलिए सी के साथ सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है द ऑरिजिन ऑफ डायरेक्ट मेथड, अगर बात करेंगे द ऑरिजिन ऑफ डायरेक्ट मेथड की, यानी कि डायरेक्ट मेथड की खोज कहाँ पर हुई थी, किस कंट्री में हुई थी, तो ये भैया आपकी फ्रांस कंट्री में हुई थी। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है एडजेक्टिव ऑफ डिफर, अगर बात करेंगे डिफर के एडजेक्टिव की तो भैया होता है आपका क्या, डिफरेंट होता है भैया, क्या होता है, डिफरेंट होता है। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपका दिया है व्हाट आर वन ऑफ द टू प्रोडक्टिव स्किल, अगर बात करेंगे भैया प्रोडक्टिव स्किल की तो आपका क्या होता है, एक होता है आपका स्पीकिंग, राइटिंग जो आपका है ये आपका दो में से एक जो होता है वन ऑफ द मोस्ट होता है, जो वन ऑफ द टू मोस्ट में प्रोडक्टिव स्किल जो पूछा गया है आपका हो जाएगा स्पीकिंग, राइटिंग हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगर फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स करके जरूर बताएं आपको कैसा लगा। इसके अलावा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।